सो हे एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप लोग? हो बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये है हल्दी मेहंदी के नेक्स्ट डे का व्लॉग, यानी कि शादी के एक दिन पहले का व्लॉग। जिस दिन तेल मैन वगैरह होता है तो उस दिन का व्लॉग है ये। और इस दिन मौसी लोग आ गए थे, सब लोग आ गए थे, तो ऊपर ये चूल्हा वगैरह बनता है, तो ये वही बनाया जा रहा है। और जेनी इनको स्मेल कर रही है, देख रही है कि कौन है, क्योंकि वो घर में जितने भी, ऐसे तो सबको भोगती है, बट अभी शादी के टाइम पर जितने भी लोग आ रहे हैं बहुत कम ही लोगों को भोगी है, ऐसे भोग नहीं रही है, वरना सबको ही भोगती है। तो यहाँ पे मौसी को स्मेल करके देख रही है वो कि कौन है ये, क्योंकि इनसे फर्स्ट टाइम मिल रही है जेनी, इसलिए। तो अभी ये चूल्हा बन रहा है और मैंने छोटी मोटी क्लिप ले रखी है ऊपर की भी, क्योंकि मैं नीचे की काम देख रही थी तो ऊपर की छोटी मोटी क्लिप मैंने ले ली कि नहीं, ये भी लेना ज़रूरी है। और एज ए मेमोरीज सेव हो जाती हैं यूट्यूब में, कभी भी देखने का मन होता है। वैसे तो वीडियोस में तो सेव बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, बट ये जो फैमिली में और सबके रिचुअल्स होते हैं छोटे छोटे, इनमें तो कैमरे में, वीडियोस में भी नहीं बनाए, ये तो मेरे सिर्फ ब्लॉग में ही ऐड रहेंगी। तो कभी भी मन होगा, कैसे भी जब मन हुआ तो उठाकर देख सकते हैं कि हाँ, शादी के टाइम पर ये सारी चीज़ें हुई थी। बट कुछ चीज़ें तो मैंने भी नहीं ली हैं, कुछ चीज़ें मैंने ली हैं जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया तो उतनी। बट ये मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, ये 8:30 का टाइम है, तो इतने टाइम पर ही ये मौसी बना कर रख दे रहे हैं जल्दी जल्दी। वैसे मिट्टी का बैग देना नहीं है तो बना दे। उसी दवाई का है मम्मी। मोबाइल में देखा, हाँ तेरे बड़ी नानी है। सो घर में जब काम होते हैं तो तब पता चलता है कि हाँ, ये सारे रिचुअल्स होते हैं फैमिली में, क्योंकि सभी के घर का अलग अलग होता है, किसी घर में होता है, किसी घर में नहीं होता है। तो ये चूल्हे वगैरह बनाए जाते हैं, वैसे तो 6 या 7 इस तरह से बनते हैं, तो मैंने छोटी ही क्लिप ली है, थोड़ी ही ली है, पूरी क्लिप नहीं ली है। तो मम्मी और मासी यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हमारे यहाँ शादी हुआ करती थी तो इस तरह से चूल्हा बनते थे और वो बहुत टाइम तक चलते थे, उसी में ही फिर घर की चीज़ें भी बना करती थी। ये लगा लेगा बस ये बिटिया हमारे हाथ में सबसे पहले आई। ये तो जब हो जाता तुम तो शादी सही मैं बड़ी दीदी अंदर तुम जाओ घरे और बेटे पहुंचो मैं बता देंगे। ये जरा अंकल बाबा में पक्को तो सबसे पहले हमारे हाथ में मांगे, बाबा तारी बात मांगे। सो ये बाहर लगाई जा रही थी हल्दी, क्योंकि हल्दी मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को, जिस दिन से मंडप लग जाता है उस दिन से पूरी हल्दी लगाई जाती है, लड़के की शादी हो लड़की की। और यहाँ पे मासी लोगों की, मम्मी लोगों की बातें चल रही थी मेरे बारे में कि मैं जब हुई थी तो मौसी के हाथ में आई थी पहले। देन हम लोग आ गए थे यहाँ पे जयमाल जो ऑर्डर किया था उसके लिए पेमेंट करने। तो यहाँ पे ये मम्मी का और मासा का मजाक चल रहा था, क्योंकि जीजा साली का मजाक जो होता है ना, एज यूजुअल वही चल रहा था। और ये अब होने जा रही है यहाँ पे सिलपोनी, और ये सिलपोनी में होता है कि भाई या भतीजे बहन को या बुआ को इस तरह से पहनाते हैं, जो पहरावन आती है वो सब पहनाया जाता है। तो यहाँ पे मामा तो है नहीं, तो मामा की जगह मासी कर रहे हैं, और मासी मम्मी से बड़े हैं ये। और इस तरह से अब ये पहरावन होती है, सभी घर में होती है और पूरे फैमिली वालों के लिए होती है। तो पूरी जितनी फैमिली है सब लोग करते हैं। अभी फैमिली में यहाँ पे थोड़े लोग कम है, कोई बाहर है, कोई अभी आ नहीं पाया है। ओम मत कलम फ्लाई भद्रम गणे भेदुन्याम देवा भद्रम भजई मां जबेर जजकाः रख टीका करो। मैं उनके साथ रख दो, पकड़ ले हैं, पकड़िए, पकड़ो भैया, रोली जा या यही तौलिया रख दो, बाकी तो हटा दो। तौलिया तो है भैया, तो हटा दो, तौलिया रख दो। अब आप टीका करो इनके, तो कपड़ा हाथ दे देंगे। अब आप पैसा डाल के आप इसको समझो, उसमें गांठी बांध लो मम्मी, गांठी बांध लो। मिठाई खाई है। तो अभी ये पहरावन करते करते दोनों बहनों को रोना आ गया था, और क्योंकि अभी रिसेंटली में ही नानी की डेथ हुई है और उनको पता था कि शादी होगी, बेटे की शादी है, तो पहले से जाएंगी, वो ऐसा करेंगी, सबकी प्लानिंग हो रखी थी सबकी। बट अब क्या कह सकते हैं, वो तो भगवान के ऊपर है। उनकी सडनली तबीयत ख़राब हुई और एकदम से उनके साथ में ऐसा हो गया। बट तो होता है ना, याद आ जाती है ऐसे मौके पर, तो और भी ज़्यादा आ जाती है। तो ये मौसी यहाँ पे कर रहे हैं, और ये जो कपड़े दिए जाते हैं पहरावन में लाए जाते हैं, तो वही पहन के यहाँ फिर पूजा की जाती है। मायके से आते हैं ये कपड़े, जैसे मेरे भाई की शादी है तो मेरे नानी के घर से मम्मी पापा के लिए आएंगे, तो इस तरह से ये कपड़े आए हैं और मम्मी लोग वही पहन कर बैठे हुए हैं। और ये है मेरी मम्मी से छोटी वाली सिस्टर, यहाँ पर जो बगल में खड़े मम्मी जिनसे बात कर रही हैं। तो सारे सिस्टर आए थे, तो मैं आपको लोगों को पूरा व्लॉग में, आगे के व्लॉग में दिखाऊंगी। वैसे मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बन पाई, बट मेरा मन तो बहुत है। यहाँ पे मैं बैठी हूँ, पता नहीं कौन सी बात करी। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला मैं ये बता रही हूँ। और लवी ने भी कपड़े चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं मिला ये, क्योंकि जो इतनी सारी तैयारियाँ यहाँ पे करनी थी, ये सब करनी थी हम ही लोगों को।
तो और सब लोग सारे गेस्ट भी आए हुए हैं। अब मैं ही अगर रेडी होकर बैठ जाऊंगी तो फिर घर का काम कौन देखेगा, इसलिए मुझे ध्यान भी नहीं रहा। और जब सब गेस्ट आने लग गए थे, मैं तो भाई के साथ में बाहर गई थी कुछ काम से, या शायद मुझे कुछ लाना वाना था, तो ये घर में प्रोग्राम स्टार्ट भी हो गया था। मुझे जब पता चला कि ये स्टार्ट हो गया तो मैं जल्दी से भागकर घर आई। मैंने कहा नहीं, मुझे ये तो क्लिप्स लेनी है और ये मुझे शेयर भी करना है अपने ब्लॉग में। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं कपड़े वपड़े बाद में चेंज करूँगी, पहले मुझे ये लेना है, ये क्लिप लूँगी। तो मैं यहाँ पे आ गई और ये सारे फैमिली वाले करते हैं। फैमिली में जितने लोग होते हैं तो सब लोगों को यहाँ पे करनी होती है। ये सिलपोनी बोलते हैं इसको, पहरावन होती है, सभी के साथ पहरावन की जाती है और सिलपोनी होती है। जितने परिवार वाले होते हैं सबकी होती है। बट इस टाइम पर इतनी ज़्यादा शादियाँ थी, क्योंकि अभी मई में शादियाँ हैं नहीं इस बार, तो सभी लोगों ने अप्रैल में रख ली है। तो इस बार की शादियाँ बहुत तेज़ थी। तो कुछ लोग फैमिली में आ पाए हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए, क्योंकि कुछ लोग दूर रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कुछ लोग और भी दूर दूर रहते हैं, तो वो लोग नहीं आ पाए। शादी में आए थे डायरेक्ट वो लोग, बट अभी इस टाइम पर नहीं आ पाए। और शादियाँ भी बहुत थी तो किसी को कहीं जाना था और हम लोगों को भी जाना था। इस दिन तो हमारे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट शादी थी, ये जो जिस टाइम मेरे घर में ये सब चल रहा है इस टाइम पे तो मेरे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट शादी थी। बट मैं भी नहीं जा पाई। मुझे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह जाना था शादी में, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि ये घर के काम देखने थे और मम्मी लोगों को भी जाना था। बट अब काम है, घर के काम है, तो घर के काम तो देखना ही पड़ेगा। शादी में कोई नहीं जा पाया। और शादी के कार्ड तो शादी के टाइम पर यही होता है कि एक टाइम पर कितनी सारी शादियाँ एक साथ होती हैं। तो घर में ये सारे काम चल रहे हैं यहाँ पर अभी। और ये मम्मी कुछ बना रहे हैं, पंडित जी ने कुछ बोला है बनाने के लिए। और अब बनेगा यहाँ पर भाई को कंकन वगैरह, ये सारी चीज़ें बांधी जाएंगी। और ये पहले स्टार्ट करते हैं जिसकी शादी होती है, जिसके घर पे जिनके बेटे या बेटे की शादी होती है, तो वो स्टार्ट करते हैं इस तरह से ये सिलपोनी। और इसमें क्या होता है, दाल वगैरह भिगोई जाती है और सिलबट्टे पे इस तरह से पीसी जाती है। और पीसने के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इसको आपको बट्टे को उठाना नहीं है सिल से और आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इस तरह से होता है। तो ये जब हो जाता है इसके बाद में जितने भी लोग बैठे हैं सिलपोनी में उन सबको झुक कर उठा कर ले जाना होता है भगवान जी के सामने। और वहाँ पे सारे पूर्वजों की पूजा होती है, तो वही सारी चीज़ें की जाती हैं। और जो सबसे लास्ट का होता है उसको ये पूरा सिलबट्टा साथ में उठाना पड़ता है। और ये सारे जो घर के रिचुअल्स होते हैं ना, ये सब देखने में मज़ा भी आती है। छोटे से जो सॉन्ग होते हैं वो भी होते रहते हैं पीछे से, और बहुत सारे अलग अलग सॉन्ग होते हैं जो हम लोगों को समझ में भी नहीं आते हैं। वो सब बड़े लोगों को ही आते हैं, जितने बड़े बूढ़े होते हैं उनको आते हैं, बट अच्छे लगते हैं। थोड़ा पास हो। और यहाँ पे ये मम्मी लोगों का तो हो चुका है। और अभी जितने भी लोग बचे हुए हैं वो सभी लोग करेंगे। और इसमें एक चीज़ और होती है कि सिलबट्टे को ऐसे छोड़कर नहीं आना है। एक छोड़ता जाएगा, दूसरा पकड़ता जाएगा, दूसरा छोड़ता जाएगा, तीसरे को पकड़ाता जाएगा। तो ये इस तरह से इसमें दाल पीसने का जो ट्रिक है वो बहुत ही बड़ी चीज़ है कि पूरी पीसनी चाहिए अच्छे से और आवाज़ भी नहीं आनी है। और उसको पीछे की साइड पे नहीं लाना है, दाल को पीछे की साइड में जितना हो सके आगे के आगे लाना है, पीछे भी नहीं लाना, उतने में ही पीस कर रखना है। तो ये सारी चीज़ें देखने में सच में बहुत अच्छा लगता है कि ये सारी चीज़ें किस तरह से बनाई गई हैं। ट्रेन कर दिया है भाभी ने, भैया को ट्रेन कर दिया है, ये कह रहे हैं। ये मिक्सी का जमाना है, यूज करी ना इसलिए है। देख लो देसी जमाना, अब यही बनी है माई। और यहाँ पे पैरों में रंग देख रहे होगे आप लोग, आलता देख रहे होगे, ये सभी को लगाया जाता है। शादी जिसके घर में होती है, फैमिली में जितने भी लोग अगर सिलपोनी में बैठेंगे तो सभी को ये कलर लगाया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा वो लेडीज़ है ये जेंट्स है, सबको ही लगाना है। और मैरिड होने चाहिए उनको सबको लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये लोग पीस रहे हैं और एक एक करके धीरे धीरे सब लोग लाइन में बैठते जाएंगे और इस तरह से पकड़ते जाएंगे। ये देखिए बल्टे को खाली नहीं छोड़ना है, साथ में पकड़े रहना है और इस तरह से करते रहना है। तो यहाँ पे अभी ये लोग बैठ गए पूरा। और ये देखिए कलर सभी के पैर में लगा होगा, पापा के भी लगा था और सभी के लगाया गया है, किसी को नहीं छोड़ा जाता है, सभी लोग लगाते हैं। वो जो आंटी बैठे हैं पीछे वो लगाते हैं सभी को। और इसके बिना तो कोई पूजा नहीं होती है घर पे, ये तो अधूरी मानी आती है। कलर तो हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पूजा छोटी से छोटी हो बड़ी से बड़ी हो तो ये तो ज़रूर लगाया जाता है।
और इस तरह से अब यहाँ पे पीसी जा रही है। और ये सिलपोनी का जो पहरावन होती है ये इन लोगों ने पहन रखी है अपनी साड़ी पहरावन वाली। जबकि एक एक पहरावन की क्लिप लेती तो फिर बहुत बड़ी बन जाती वीडियो, तो मैंने ज़्यादा लेंथी नहीं की है, छोटी छोटी करके लिए। मम्मी लोगों की क्लिप ली थी सिर्फ थोड़ी सी। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे होता है, पूजा की जाती है। और ये फिर दाल यहाँ पे पीसनी है और दोनों को ही पीसनी होती है। और ये दाल भी आई थिंक उड़द की होती है, कंफर्म नहीं है कि मूंग की होती है कि उड़द की, आई थिंक उड़द की ही होती है। ये भाभी को हमेशा आखिरी में पीसना पड़ता है, अब आ गई है पीसने वाली वो। ये दाल को वही पकड़ लो। हां मेरा ना चलो ऊपर पकड़ा दो। सब लोग पकड़ो। एक भाई लिया जाए। हां जो पहुंच जाए पकड़ लो, नहीं तो दूसरे कोई इससे बड़ा साधन का सारे तो पकड़ लिया। बोला मोड़ को एक हाथ से दो पकड़ सात बात अभी ये हो चुका है कंप्लीट, सिलपोनी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे ये जो रखा हुआ है उसको सभी लोग पकड़ेंगे। उसको आई थिंक मूसर बोलते हैं। तो उसको सभी लोग पकड़कर इस तरह से साड़ी जो रखी गई थी सबके सरों में, तो ये सारी भगवान जी के लिए ही निकाली गई थी, ये सारी निकाली गई थी तो वो सबके सरों में रखी गई है। और यहाँ पे भगवान जी को मानकर ये सबसे पहले जिन्होंने पीसा है वो ये लेकर चलेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे सभी लोग लाइन से लगते जाएंगे, एक एक, किसी को खाली हाथ नहीं जाना है, भले ही थोड़ा सा पकड़ेंगे उनको कुछ ना कुछ पकड़ाया जाएगा। और इस तरह से झुक कर चलना है, स्ट्रेट नहीं चलना होता है। आप जितने भी दूर जा रहे हो मंदिर, इसलिए हमारा तो टेरेस पे मंडप लगाया गया था, मंदिर नीचे है तो नीचे झुक झुक कर जाएंगे सभी लोग। और इस तरह से ही जाना है, खड़े खड़े नहीं जाना है। इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो थोड़ा इस तरह से चल रहे हैं। और जो सबसे लास्ट का होता है उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसको पूरा सामान उठाना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे ये सिल है, बट्टा है और प्लेट के ऊपर दाल है, दाल में मूसर है, इस तरह से साड़ी है। टस से मस नहीं करना है, पूरा का पूरा इस तरह से पकड़ कर लेकर चलना है, वो भी झुके झुके चलना है, खड़े खड़े नहीं चलना है। पूरा स्टेयर्स नीचे उतरना है, देन भगवान जी के पास रखना है। सो वो सारा चीज़ें तो कंप्लीट हो गई थी। अभी यहाँ पे आ गए हैं हम लोग मिट्टी को लेकर। मिट्टी यहाँ पे सो गई थी क्योंकि घर के फंक्शन चल रहे थे। फंक्शन के टाइम पे बच्चे को फिर सोने को भी नहीं मिलता है तो बच्चे थक जाते ही हैं। और 9:30 का टाइम हो रहा था आई थिंक नाइट का, तो ये सो गई थी। और यहाँ पे तेल चढ़ाना था, इसी को ही तेल मैन बोला जाता है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे कन्या ही, तेल सिर्फ हमारे यहाँ कन्या ही लगाती हैं, वो भी एक कन्या लगाएगी। इस तरह से तेल लगाते हैं और वो कुसा होता है ना, उससे पकड़कर इस तरह से पूरे में तेल लगाना है 5 जगह। मिट्टी सो गई थी इसलिए मैं पकड़कर लगवा रही हूँ उसको। और वो नींद में ही थी, उसको भी पता नहीं कब उसने लगाया, कब वो मेरे साथ में चली गई। हाँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जग गई थी, जब मैं लगवा रही थी तो जग गई थी और फिर सो गई थी वो। तो मैं उसको लेकर बैठ गई थोड़ी देर के लिए कि अब उसको नींद आ ही रही है, ये कि कन्या के हाथ से लगवा दो। वो सो गई, टाइम हो गया था अच्छा खासा, नींद तो आई गई होगी, बट ये कि हाँ उस टाइम पर उठ गई, उसने अच्छे से लगा दिया। ये कि मैंने सिर्फ उसका हाथ पकड़ रखा था कि इस तरह से ऐसे ऐसे करके लगा दो, तो उसने लगा दिया। तो 5 बार या 7 बार ऐसे लगाना होता है। तो अच्छे से मिट्टी ने पूरा लगवा लिया। और अब मैं यहाँ पे गोदी में लेकर उसको साइड में बैठ जाऊँगी। जो काम में दे दिया भैया संबंध मंत्री काम में करने के लिए कंचड़े गंगोत्री के भारत वर्ष बैठो विष्णु का नाम माता नाम मातोत्तम माते महामांगल्य माते। एकदम रक्तम पातम मंत्र धारणम यम काम तै नाम का जन रक्तम लंबोदरम पूर्वकन रक्तवाचम रक्तम नाले कांडम रक्तु पै पूरितम बता नाम यम का भूत तै नमः। कम कम हो भाई।
यही गांठ खोली जाएगी कंकन वाली ये मरवा तो बाबू ने तो खोली लड़की खोली हां गांठ खोली सही लगा हां ये हाथ से खोली जाएगी ये तो गांठ खोली जाती हम नहीं करेंगे ना गांठ लड़के जारी हां ये हाथ से बोलना मुझे अब इतना नहीं करेंगे अब तो बाहर जाना पड़ेगा अब इतना जाओगे अब तक नीचे पानी वाली पीने वाली हां का सुबह काफी इनका सुबह से हम चला दिया जाने का अब जाने नहीं कोई बात नहीं ना अब मोटर चला देना चाहिए देखना क्या भाभी साहब भाभी ने दिखा अब जाने देना भाभी यहां से पकड़ हाय जो हो गया अब नो है ना अपने काम हम इसमें कर जा रही हो तो ये सारे काम होते होते रात का बजने वाला था 12 और नेक्स्ट डे हम लोग की लगने वाली थी एनिवर्सरी, यानी कि ये सारा काम था 21 अप्रैल का और 22 अप्रैल को हम लोग की एनिवर्सरी होती है। तो ये यहाँ पे कट होने जा रहा है केक, और ये केक ये ऐसे ही ले आए थे, कहते नहीं केक कट कर लेते हैं, इस बार कानपुर में ही है तो कर लेते हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है हम लोग बाहर दर्शन करने ही चले जाते हैं। और मैं यहाँ पे कह रही हूँ मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है, मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। तो अभी सभी लोग ऊपर आ गए हैं और सब मासिया लोग भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, हम लोग भी हैं, सभी लोग ऊपर आ गए हैं। और भाई तो मेरा सो भी गया था, तो मैंने उसको उठा के लेकर, मैंने कहा नहीं करो, वो उठकर साइड में बैठा हुआ है, उसको नींद आ रही थी बहुत ज़ोर की, बट वो जग कर बैठ गया क्योंकि पता चला उसको केक कट होना, सारी पिक्चर्स तो उसी को ही क्लिक करनी है, तो वो उठकर बैठ गया। तो ये तो हम लोगों ने घर में सेलिब्रेट कर लिया और पार्टी में भी केक कट होना है अभी। सो ये तो केक लेकर आ गए थे, तो केक तो कट हो गया हम लोगों का, पार्टी में एक अलग से होगा केक। और केक इतना सारा हो गया था कि दो केक कट गए थे एक साथ, और अभी हम लोगों का केक कट हो गया है। तो मिट्टी ने खा लिया, देन मैंने सबको दे दिया बाद में, और बस अब चलते हैं सोने, क्योंकि मॉर्निंग में होनी है निकाशी, शादी का दिन है, तो जल्दी उठना है सभी को। तो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।